नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। आज चूंकि बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इस महत्वपूर्ण दिन इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख आज है। उसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी अब प्रचार पूरे चरम पर धीरे धीरे पहुंच रहा है। देश भर में भी प्रचार में लगातार नेता लगे हुए हैं। आज क्या कुछ खास रहने वाला है, अब तक क्या खास घटा, हर खबर पर करेंगे बात, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन की आज अंतिम तारीख। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 89 सीटों पर होगी वोटिंग। छत्तीसगढ़ की 3 और एमपी की 7 सीटों पर होगा मतदान। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज 3 जिलों का करेंगे दौरा। बैतूल और नर्मदापुरम में पार्टी प्रत्याशियों की नामांकन रैली में होंगे शामिल। दमोह में स्थानीय कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। आज राजनांदगांव और बिलासपुर जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे और तोखन साहू की नामांकन रैली में होंगे शामिल। कार्यकर्ताओं को करेंगे रिचार्ज। छत्तीसगढ़ में जुटेंगे बीजेपी के दिग्गज। 6 अप्रैल को कवर्धा आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 8 अप्रैल को पीएम मोदी बस्तर के भानपुरी में करेंगे जनसभा। लोकसभा चुनाव को लेकर कल जारी होगा कांग्रेस का मैनिफेस्टो। सोनिया, राहुल और खरगे जारी करेंगे 5 गारंटी। छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ बैज भी होंगे शामिल। बीजेपी के मिशन 400 पार को नाकाम करने में जुटा विपक्ष। 6 अप्रैल को भोपाल में होगी इंडिया गठबंधन की बैठक। एमपी लीडरशिप की मीटिंग में बनेगी रणनीति। चरणदास महंत ने पीएम पर दिए अपने बयान पर जताया खेद। कहा वो करते हैं खेद व्यक्त, बयान को तिल का ताड़ न बनाया जाए। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की दूसरी किश्त जारी। 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिली राशि। सीएम साय ने सोशल मीडिया पोस्ट कर दी जानकारी। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। चलिए, हेडलाइंस आपने देखी। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर, जिस पर आज हमारी नजर रहेगी। पीएम मोदी बिहार के जमुई में आज चुनावी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। दूसरी खबर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से जुड़ी हुई, जो हरिद्वार में संतों के साथ बैठक करेंगे। तीसरी खबर संजय निरुपम 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं, पार्टी विरोधी गतिविधि के चलते। चौथी खबर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह 6 महीने बाद जेल से रिहा हुए हैं। शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद थे। पांचवी खबर दिल्ली जल बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज सुनवाई होने वाली है। छठी खबर आईपीएल में कोलकाता ने दिल्ली को 106 रन के बड़े अंतर से हराया और आईपीएल में आज गुजरात और पंजाब के बीच में अहम मुकाबला। चलिए, खबरों को डिटेल में देखते हैं और बात सबसे पहले गुजरात की, जहां पर मोरबी से एक बड़ी खबर आ रही है। केमिकल फैक्ट्री में यहां पर भीषण आग लगी है। 12 घंटे से आग की लपटें लगातार निकलती नजर आई। बिजली के ट्रांसफार्मर में स्पार्क हुआ और उसके बाद ये आग लगी। आसपास की कई दुकान भी इसके बाद चपेट में आई है। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। गुजरात की मोरबी से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। 12 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अब तक आग की लपटें यहां से लगातार निकल रही है। बताया जा रहा है कि बिजली के ट्रांसफार्मर में स्पार्क हुआ और उस स्पार्क से अचानक आग लगी और बहुत तेजी से फैल गई। आसपास की कई दुकान भी इस आग की चपेट में आई है। दमकल की टीम आग को बुझाने की कोशिश में लगातार लगी हुई है। इधर बिहार के दौरे पर रहने वाले हैं आज पीएम नरेंद्र मोदी। बिहार के दौरे पर रहेंगे। बिहार के जमुई जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी प्रत्याशी के लिए बल्लोपुर गांव में चुनाव प्रचार करेंगे। लोकसभा प्रत्याशी अरुण भारती के पक्ष में प्रचार करने के लिए आज बिहार पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
तो लगातार पूरे देश भर के अलग अलग इलाकों में जाकर चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चुनावी चेहरे और ब्रांड नरेंद्र मोदी। आज बिहार पहुंचेंगे, बिहार के जमुई में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बीच चुनाव में छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के लिए अब धीरे धीरे काफी जोर पकड़ रहा है चुनाव प्रचार। इसी सिलसिले में 2 दिग्गजों का छत्तीसगढ़ का दौरा तय किया गया है। 6 अप्रैल को कवर्धा आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। प्रत्याशी संतोष पांडेय के पक्ष में प्रचार करेंगे। बता दें कि दूसरे चरण में राजनांदगांव में वोटिंग होनी है। 8 अप्रैल को बस्तर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि बस्तर के भानपुरी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बस्तर में 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। तो पहले चरण से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। बस्तर के भानपुरी में इस सभा का आयोजन किया गया है। भानपुरी को तय करने के पीछे मकसद ये कि एक साथ कांकेर और बस्तर लोकसभा, दोनों लोकसभा को छूता हुआ ये इलाका, इसलिए इस इलाके को में ये जनसभा रखी गई है ताकि पूरे बस्तर पर और बस्तर की दोनों सीटों पर खासतौर पर फोकस कर सकें। इसी तरह से अमित शाह 6 अप्रैल को कवर्धा पहुंचेंगे और राजनांदगांव के लिए खासतौर पर फोकस करते हुए संतोष पांडे के पक्ष में यहां पर चुनाव प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे। इससे पहले भी विधानसभा चुनाव के दौरान भी कवर्धा और राजनांदगांव में अमित शाह आए थे और चुनावी सभा को संबोधित किया था, जिसके बाद परिणाम भी सबके सामने है। तो प्रचार अभियान लगातार जारी है। तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 89 सीटों पर मतदान होने वाला है देश भर की। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 3 सीटें शामिल हैं, जिसमें कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद सीट है। इनमें नामांकन का आज आखिरी दिन है। दूसरे चरण में मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें टीकमगढ़, दमोह और खजुराहो के साथ साथ सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल में नामांकन का आज आखिरी दिन है। कल भरे हुए सभी नामांकन पत्रों की कल जांच होगी। 8 अप्रैल तक नाम वापसी की आखिरी तारीख है और इसके बाद वोटिंग होगी 26 अप्रैल को और 4 जून को मतगणना नतीजे सामने आएंगे। और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि 4 जून को सुबह से तैयार रहिए आपके अपने चहेते मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नंबर 1 न्यूज चैनल पर, जहां पर हम सबसे तेज नतीजे, सबसे सटीक नतीजे आपके सामने दिन भर रखेंगे। तो दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। नामांकन के लिए जितने प्रत्याशी मैदान में हैं, आज सभी नामांकन दाखिल करेंगे। देश भर में 89 सीटों पर वोटिंग होगी दूसरे चरण में। भोपाल से खबर, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज 3 जिलों के दौरे पर मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं। सुबह 10 बजे भोपाल से बैतूल के लिए रवाना होंगे सीएम और करीब 11:15 बजे बैतूल पहुंचेंगे। प्रत्याशी हैं दुर्गादास उइके, भारतीय जनता पार्टी के, उनके नामांकन में शामिल होंगे। चूंकि नामांकन का आज आखिरी दिन है, दोपहर 12:40 पर नर्मदापुरम पहुंचेंगे। यहां प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी के नामांकन में शामिल होंगे सीएम। नामांकन के बाद स्थानीय कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। दोपहर 2:30 बजे के आसपास दमोह पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। दमोह में स्थानीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जहां 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी लगातार चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। 2 जिलों के दौरे पर आज सीएम विष्णुदेव साय रहने वाले हैं। दोपहर 12 बजे राजनांदगांव पहुंचेंगे सीएम विष्णुदेव साय। बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे की नामांकन रैली में शामिल होंगे सीएम। दोपहर 3:10 पर बिलासपुर पहुंचेंगे सीएम। बिलासपुर में बीजेपी प्रत्याशी तोखन साहू की नामांकन रैली है, इसमें शामिल होंगे सीएम। लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करेंगे। शाम 5 बजे बिलासपुर से रायपुर लौटेंगे सीएम। इधर मथुरा से खबर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सांसद और एक बार फिर से प्रत्याशी बनाई गई हेमा मालिनी
आज नामांकन दाखिल करेंगी। बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी नामांकन भरेंगी। बीजेपी नेता के साथ प्रसिद्ध अभिनेत्री भी हैं हेमा मालिनी और सांसद भी रही हैं इसी सीट से, और एक बार फिर से मथुरा सीट से पार्टी ने इन्हें मैदान में उतारने का एक बार फिर से फैसला लिया है। लिहाजा आज नामांकन दाखिल करेंगी। उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठित सीट है मथुरा, इस सीट से हेमा मालिनी आज नामांकन दाखिल करेंगी और भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता भी इस दौरान नामांकन में उनके साथ मौजूद रहेंगे। इस बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन की एक प्रमुख जुड़ी अपडेट आपको दिखा दें, जहां पर भोपाल में 6 अप्रैल को इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। पीसीसी दफ्तर में यह बैठक होगी। इंडिया गठबंधन की बैठक, इंडिया गठबंधन की एमपी लीडरशिप की यह बैठक बुलाई गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। बैठक के बाद इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। मिशन 400 पार को नाकाम करने की कोशिश में लगातार इंडिया गठबंधन जुटा हुआ है। बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं और 29 लोकसभा सीटों में से 28 पर कांग्रेस और एक खजुराहो सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। लिहाजा मध्य प्रदेश की 29 सीटों के साथ साथ देश भर में किस रणनीति के साथ में लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ना है, इसको लेकर 6 अप्रैल को भोपाल में इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। एमपी लीडरशिप इस गठबंधन की, उसकी लीडरशिप में ही यह महत्वपूर्ण मीटिंग पीसीसी दफ्तर में होगी और इस मीटिंग के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है। यह जानकारी साझा की गई है इंडिया गठबंधन के जिम्मेदारों की तरफ से। और इन सब के बीच अब यह खबर भी कि दिल्ली में कल कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। घोषणा पत्र में जैसा हमने आपको सरकार के रात के बुलेटिन में भी डिटेल में बताया था, 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी इस दौरान मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। बताने की कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में खासतौर पर 5 न्याय और 25 गारंटी का जिक्र किया है और कांग्रेस की कोशिश ये भी है कि एक एक वोटर्स के जरिए तमाम संभागों में इस घोषणा पत्र की प्रति के साथ में वोटर तक पहुंचा जाए और इस 5 न्याय और 25 गारंटी को जनता के सामने पहुंचाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को दी जाए। 5 न्याय जिसमें महिलाओं के लिए न्याय, किसानों के लिए न्याय, मजदूरों, युवाओं के लिए न्याय और समग्र रूप से अलग अलग क्षेत्रों में न्याय की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिसमें सबसे खास बात महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने का वादा कांग्रेस पार्टी ने अपने इस घोषणा पत्र में किया है। जमानत पर जेल से निकले हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। कल आखिरकार उनकी रिहाई हुई। 6 महीने बाद उन्हें जमानत मिली है। शराब घोटाले में जेल में बंद थे। अक्टूबर 2023 से जेल से निकलने के बाद आप नेताओं से संजय सिंह ने मुलाकात की। जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर गए संजय सिंह। जेल में बंद मनीष सिसोदिया के घर पर भी संजय सिंह पहुंचे हैं। तो 6 महीने बाद जेल से जमानत पर बाहर निकले संजय सिंह और उसके बाद किस अंदाज में निकले ये भी दिखाया। और एक तरफ दिल्ली में वो सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर मिलने पहुंचे उनके परिजनों से, तो दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया के घर पर भी मिलने के लिए पहुंचे, चूंकि ये दोनों भी इस वक्त शराब घोटाले के मामले में ही जेल में बंद हैं। और इसी मामले में गिरफ्तारी संजय सिंह की भी हुई थी, जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। अक्टूबर 2023 से जेल में बंद थे। 6 महीने बाद इन्हें जमानत मिल गई है कोर्ट से और जमानत पर छोड़कर बाहर जब आए तो उसके बाद पहले कार्यकर्ताओं से मिले और फिर उसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर पहुंचे, जो कि ये दोनों भी इस वक्त जेल में बंद हैं। तो छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि मोदी के खिलाफ लाठी पकड़ने वाला
और मोदी का सिर फोड़ने वाला चाहिए। उनके बयान पर भाजपा नेताओं ने जबरदस्त विरोध जताया। इसके बाद महंत ने बयान पर खेद जताते हुए कहा कि उनकी बातों से बुरा लगा है तो वो खेद व्यक्त करते हैं। एक संरक्षक चाहिए, अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोड़ैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। और जो मैंने हाना और छत्तीसगढ़ी में हाना के माध्यम से और छत्तीसगढ़ी में मुहावरा के माध्यम से जिस तरह से छत्तीसगढ़िया भाइयों से बात की जाती मैंने कहा है, और उसको ये लोग जिस ढंग से व्यक्त कर रहे हैं मुझे खुद ही आश्चर्य हो रहा है। और फिर भी अगर मेरे बातों से बुरा लगा होगा तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। मुझे उसमें कोई कहने में शर्म नहीं है। मैं स्वयं इस बात को मानता भी नहीं कि किसी का अपमान करना मैं चाहता हूँ। तो डॉक्टर चरणदास महंत के इस बयान की चर्चा दिन भर कल अलग अलग जगहों पर होती रही और भारतीय जनता पार्टी ने बड़े जबरदस्त तरीके से इस एक बयान का विरोध किया। और जहां लाठी मारने का जिक्र था तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कहते रहे कि हम चूंकि मोदी का परिवार हैं तो पहली लाठी आप हमें मारिए। इस तरह का लोकतांत्रिक विरोध जब हुआ तो उसके बाद मजबूरन चरणदास महंत को फिर सामने आना पड़ा और अपने बयान पर खेद व्यक्त करना पड़ा। इधर कांग्रेस में अंतरकलह और पार्टी नेताओं की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। बिलासपुर में अब पूर्व संसदीय सचिव रश्मि सिंह का दर्द छलका है। कांग्रेस की बैठक में रश्मि सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव में खुद उनके विधानसभा क्षेत्र में भी गद्दारी हुई है। ऐसे लोगों ने कांग्रेस को जमकर नुकसान पहुंचाया है। रश्मि सिंह ने कहा कि अब जब लोकसभा चुनाव नजदीक है तो जरूरी है कि ऐसे गद्दारों से सतर्क रहा जाए, इन गद्दारों की पहचान की जाए या फिर ये गद्दारी छोड़कर पार्टी हित में काम करते रहें, ये ताकीद भी उन्हें की जाए। रश्मि सिंह ने पार्टी हाईकमान को इस पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया है। रश्मि सिंह के इस बयान के बाद कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। संगठन के नेताओं का कहना है कि रश्मि सिंह का इशारा उन अवसरवादी नेताओं की ओर है जो मौका देखकर पार्टी बदल रहे हैं। इधर बीजेपी नेता कांग्रेस में मची अंतरकलह को लेकर तंज कस रहे हैं। सुनिए जरा क्या कहना है रश्मि सिंह का। और पे विधानसभा चुनाव में ऐसे बहुत से लोग थे जो कांग्रेस में नए नए आए थे और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को हराने से आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने टिकट का मार्ग आसान समझते हुए और लोकसभा में सभी गद्दारों से भी आग्रह किया कि कांग्रेस के लिए दिल से काम करें। चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव, तो वो गद्दारी करके भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, किसी अन्य दल में चले जाते हैं। तो उनका आशय कार्यकर्ताओं से ही था कि आप गद्दारों को पहचानो। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अभी एक डूबती हुई जहाज है और इसके कारण सब छोड़ के जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता हताश निराश हैं, इसलिए वो इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को गद्दार बता रहे हैं। चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण योजना की, महतारी वंदन योजना, जिसकी दूसरी किस्त जारी की गई है। 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को दूसरी किस्त जारी हो गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी। महतारी वंदन योजना की दूसरी किस्त पहुंच गई होगी, ये सीएम ने लिखा है। सभी माताएं और बहनें अपना अकाउंट चेक कर लें। महतारी वंदन की राशि हर महीने के पहले हफ्ता में इसी तरह से आती रहेगी। ये आश्वासन भी सीएम विष्णुदेव साय ने अपने एक्स पोस्ट में प्रदेश की महतारियों को दिया है। तो जैसा हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि दिल्ली में कल कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी, तो दूसरी तरफ बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक दिल्ली में होगी। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे। कमेटी जो बनाई गई है उस कमेटी के बाकी सदस्य भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में ज्ञान पर फोकस होगा, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों ज्ञान को लेकर
एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही थी कि किस तरह से ज्ञान यानी अलग अलग वर्गों के लोगों से, जिसमें गरीब का भी जिक्र होगा, जिसमें युवाओं का जिक्र होगा, जिसमें आदिवासियों का जिक्र होगा और जिसमें मजदूरों का जिक्र होगा। तो इन तुल मिलाकर अलग अलग जो तमाम वर्ग हैं, इन सब वर्गों को साधने के मकसद से किस तरह से मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा, जिसे भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र नाम देती है, इसको लेकर मीटिंग दिल्ली में होगी। राजनाथ सिंह अध्यक्षता करेंगे इस मीटिंग की, चूंकि मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष वही हैं। इन सबके बीच आंध्र प्रदेश से खबर आ रही, जहां पर कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प की खबर आ रही है। बीजेपी और वाईएसआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में ये कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। चुनाव प्रचार के दौरान आपस में भिड़ गए हैं सैकड़ों कार्यकर्ता। काकीनाडा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आंध्र प्रदेश की काकीनाडा की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बता दें कि वाईएसआर सत्ता में वहां पर है और एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में भी पूरी दमदारी के साथ में ताल ठोकती नजर आ रही है। दूसरी तरफ टीडीपी और भारतीय जनता पार्टी एक साथ आकर चुनाव लड़ रहे हैं। इन सब के बीच में ये चुनाव प्रचार के दौरान काकीनाडा की तस्वीर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए और हिंसक झड़प भी हो गई। पुलिस को बीच बचाव करके कार्यकर्ताओं को वहां से काबू में करके हटाना पड़ा। दुर्ग से बड़ी खबर, जहां पर कॉलेज छात्र पर चाकू से हमला किया गया है। अज्ञात आरोपी ने 3 बार चाकू से वार किया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दीपक नगर के गर्ल्स हॉस्टल के पास की ये वारदात बताई जा रही है। मौन नगर थाना क्षेत्र की घटना है। जांच फिलहाल जारी है कि आखिर किस वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। कॉलेज छात्र पर चाकू से हमला किया गया है। अज्ञात आरोपी ने कॉलेज छात्र पर 3 बार चाकू से वार किया। उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज उसका चल रहा है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है कि आखिर गर्ल्स हॉस्टल के पास में दीपक नगर में ये घटनाक्रम जो हुआ, इसके पीछे क्या कारण था और अज्ञात आरोपी कौन है, उसकी पहचान भी की जा रही है। कोरबा से खबर, जहां पर 2 युवकों में विवाद हो गया। विवाद के बाद दोनों युवक आपस में ही भिड़ गए। पुलिस मौके पर पहुंची है। सीएसईबी चौकी की घटना बताई जा रही है। कोरबा से खबर, जहां पर 2 युवकों में विवाद हो गया। विवाद होने के बाद में दोनों युवक आपस में ही भिड़ गए। जमकर लाठी से एक दूसरे के ऊपर वार किया गया और इस दौरान हम देख पा रहे हैं कि कुछ महिलाएं भी वहां पर मौजूद थीं। सीएसईबी चौकी की ये घटना बताई जा रही है। 2 युवकों का विवाद था, लेकिन 2 युवकों के साथ में जो लोग थे वो भी इस विवाद में साथ में उलझते हुए, मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यहां पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन मॉर्निंग प्राइम में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद देखिए हमारा खास छत्तीसगढ़ी भाषा में बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ, रचना नीतीश के साथ। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।